दोस्तों, वर्ल्ड कप के सफ़र में पाकिस्तान की गाड़ी को फुल स्टॉप लग चुका है और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम मुख्तलिफ टोलियों की सूरत में, जैसे कि अमूमन होता है वर्ल्ड कप में शिकस्त खाने के बाद, 3-4 लाहौर में उतरते हैं, 3-4 मुल्तान में उतरते हैं, 2-4 फैसलाबाद में उतर जाते हैं और कुछ बाकी बचे खुचे जो होते हैं वो कराची में उतर जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ इस दफ़ा भी हो रहा है। अब पाकिस्तान की शिकस्त के ऊपर इंडियन मीडिया जी भर कर अपना गुस्सा ना निकाले और बोंगियां न मारे, ये तो हो ही नहीं सकता। तो उनकी तरफ से ऐसा देखने में आ रहा है। उनमें कुछ फार्मर प्लेयर्स हैं जो कि इन दिनों अपनी खूब भड़ास निकाल रहे हैं और मसखरे बनकर वो लोगों को हंसा रहे हैं और उसके पैसे भी पूरे के पूरे वो वसूल कर रहे हैं, जिनमें नंबर 1 पर नाम आता है इरफान पठान का। इरफान पठान कितने बड़े प्लेयर थे, ये आपको इस चीज़ से अंदाज़ा लगता है कि वो उनका कैरियर जो है वो जोबन पर आने से पहले ही डूब गया। बस डूब गया तो डूब गया। अब कहाँ डूबा, कैसे डूबा, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है कि उन्हीं जैसे कुछ ऐसे मुबस्सर थे जो उन दिनों उनका कंपैरिजन ग्रेट, द लेजेंड और किंग ऑफ स्विंग वसीम अकरम से किया करते थे। हालांकि ये वसीम अकरम की बहुत बड़ी तौहीन है कि एक लल्ले का और एक नल्ले का उनके साथ कंपैरिजन किया जाए। वसीम अकरम कहाँ और इरफान पठान जैसे तो हज़ार दफ़ा जन्म भी ले लें तो उनकी जूती के पाँव की खाक के बराबर भी नहीं हो सकते हैं। वसीम अकरम के साथ तो वो क्या मुकाबला करेंगे। वसीम अकरम ने जब पहली बार ज़िंदगी में बॉल नहीं पकड़ी थी तब भी उनकी जो क्लास थी वह इरफान पठान के चंद टेस्ट और चंद वनडे मैचेस खेलने से बेहतर थी। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये इन दोनों में कितना डिफरेंस था और वो कितने अहमक थे, कितने बेवकूफ़ थे जो इन दोनों को आपस में कंपैरिजन कर रहे थे। ना पेस थी, ना कोई स्विंग थी, ना कोई उन जैसा एक शेर जैसा एक्शन था और ना वैसा रन अप और ना वैसा चाल, ना वैसा चलना। आप वसीम अकरम को चलते हुए देखें तो आपको पता चलेगा कि कोई बड़ी इज्जत वाला, कोई बड़ी शान वाला बंदा जो है वो चल रहा है। इरफान पठान की चाल जो है वो उससे देखकर लगता था कि पता नहीं अभी अभी ये किसी ऐसी जगहों से निकल कर आए हैं और इनके साथ किसी ने बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है या इनकी किसी ने बस अब मैं आपको क्या बताऊं। आप इरफान पठान के 2004 या 2005 के मैचेस निकाल के इनकी बॉलिंग देखें। जब ये वापस अपने रनअप पर आते हैं तो आप इनकी चाल देखेंगे तो आपको फौरन अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरा कहने का मतलब क्या है। क्योंकि इनसे बिल्कुल भी चला नहीं जाता था। और दूसरी बात यह रही कि आप कभी सर्च करके इनकी उस वक़्त की तस्वीरें देखें जब ये छोटे होते थे, 12, 15, 16 साल की उम्र में। इनके वालिद साहिब जो थे वो एक बहुत नेक काम करते थे। एक मस्जिद में वो झाड़ू लगाते थे, सफाई वगैरह करते थे। तो इन बेचारों के पास उस वक़्त तो खाने के लिए पैसे तक नहीं होते थे और इनके कभी आप उस वक़्त की तस्वीरों के ऊपर पहने हुए कपड़े देखें तो आपको पता चलेगा कि कितने कमज़ोर हालात थे इनके। शायद मुश्किल से इनको एक वक़्त का 24 घंटे में खाना मिलता होगा और शक्ल से ही ये लगता था कि ये कोई भिखारी लोग हैं जो ऐसे खड़े हुए हैं। तो इनकी तस्वीरों से देखकर ये बात भी वाज़ेह हो जाती है कि ये इनका बैकग्राउंड कितना मजबूत था। तो वैसे भी जब इस तरह के आदमी को थोड़े से 2-4 रुपए मिलते हैं तो फिर वो अपनी औकात से बाहर आता है। वो कहते हैं ना कि जो ख़ानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। तुम्हारा नाचना बता रहा है, लहजा नहीं नाचना, तुम्हारा नाचना बता रहा है, तुम्हारी दौलत नई नई है। सारे के सारे आम से मीडियम पेसर्स को आप देख रहे हो तो वैसा। अब जो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर होते हैं उनकी जो बाएं टांग है, लेफ्ट उनकी जो लेग होती है वो पीछे होती है और उनकी जो राइट आर्म है वो आगे से उठी होती है। तो इसी तरह बिल्कुल जो राइट आर्म फास्ट बॉलर होते हैं उनकी राइट लेग जो है वो पीछे होती है और लेफ्ट लेग जो है वो आगे की तरफ होती है जब वो बॉल को लोड करते हैं। इरफान पठान की दोनों टांगें बिल्कुल नीचे खींची हुई होती थी, जैसे कोई किसी ने इनको ज़मीन के नीचे से पकड़ा हुआ है, ठीक है। तो जब फिर उन दिनों इनको विकेट कभी कभी को मिल जाती थी, कोई नंबर 9 या 10 के बैट्समैन को ये आउट कर लेते थे तो उसके बाद फिर ये एक हाथ उठाकर ऐसे डांस करते थे उस वक्त भी। तो नाचने का तो इनका शुरू से शौक है। इनके उन लोगों जैसे थे जो नाचते हैं। तो इनकी बातों का बुरा मनाना यार छोड़ दें पाकिस्तानी भाइयों। इनकी बातों का बुरा मनाना भी क्या बुरा मनाना है यार, जिसकी अपनी कोई क्लास ही नहीं है, जो हर वक्त नाचता रहा है। और क्रिकेट खेलने के दौरान भी जब उसका थोड़ा उनको 1-2 मैचेस इंडिया की तरफ से जब खिलाए गए तो उन दिनों भी वो नाचता रहता था। आज तो वो क्रिकेट भी नहीं खेल रहा है। तो आजकल अगर नाच रहा है
तो नाचने दें उसको, चाहे वो आपकी हार पे हारे। तो आपका भी तो कसूर था आपने कि आपने उसको नाचने का मौका फराहम किया। अब वो नाच रहा है तो भाई उसको नाचने दें, अपना शौक पूरा करने दें। और फिर ऐसे लोगों की ज़ुबान भी बहुत दराज होती है, बहुत लंबी ज़ुबान होती है, तो उसकी ज़ुबान भी लंबी है। वो जब जी चाहता है तो किसी ना किसी के बारे में बोल देता है। इस टाइप के जो लोग होते हैं ना, उनकी ज़ुबान बोलते हैं कि 10 औरतों के बराबर होती है। ठीक है, तो इरफान पठान की बातों का मेरे भाइयों बुरा मत माने, इनको बोलने दें, इनको नाचने दें। यही इनके दो काम हैं, या ये तालियां बजाते हैं, या ये नाचते हैं, और या ये किसी के ऊपर क्रिटिसाइज करते हैं। तो इनको इनके काम के ऊपर रहने दें। ठीक है, इनकी बातों का बुरा मत बनाएं, अल्लाह आपसे राजी हो जाए। और ये ऐसी बातों की लोगों की बिल्कुल